मैथमेटिक्स ऑफ जीरो रिएक्शन, जिसमें हमने क्या करना है, रेट कांस्टेंट, हाफ लाइफ, इन चीज़ों की वैल्यू निकालनी है। मतलब कहने का कि हमने स्टडी करना है कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन किस तरह से टेक प्लेस करता है, उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे ये देखना है हमने। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक रिएक्शन को कंसिडर कर रहा हूँ। कंसिडर द रिएक्शन जिसमें ए कोई चीज़ है जो किस में कन्वर्ट हो रही है, किसे, प्रोडक्ट में। अगर मान लीजिए कि ये एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इट इज़ ए ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, देन इसका मतलब क्या हो गया कि इस केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो कितना आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू माइनस डी ए बाय डी टी। नेगेटिव क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या, किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, रिएक्टेंट की। रिएक्टेंट के केस में क्या आएगा, नेगेटिव। ये किसके इक्वल आएगा, के टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर इट्स ऑर्डर, और ऑर्डर कितना है, ज़ीरो, मीन्स इसकी पावर आ गई ज़ीरो। अब मैं इन दोनों चीज़ों को लेके सॉल्व करूँगा, ठीक है। मैं इन दोनों को आगे लिख रहा हूँ, दैट इम्प्लाइज माइनस डी ए बाय डी टी। ये हमने ये जो एक्सप्रेशन है चैप्टर के स्टार्टिंग टॉपिक में पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम टेकन। और ये जो एक्सप्रेशन है ये हमने पढ़ी थी रेट लॉ के अकॉर्डिंग, ए रेज टू पावर ज़ीरो। अगर किसी की पावर ज़ीरो, इसका मतलब क्या होता है कि वो किसके बराबर है, वन के। मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ के। ये इसकी वैल्यू क्या हो गई, वन। ये डी टी जो है मैं इसको ले जाऊँगा इस तरफ, और नेगेटिव साइन भी इस तरफ ले जाऊँगा। मेरा डी ए जो है वो कितना आ गया, दैट इम्प्लाइज डी ए कितना रह जाएगा, ये नेगेटिव उधर चला जाएगा, माइनस के, और डी टी इसके साथ चला गया, दैट इज। इसका मतलब अगर मेरे को डी ए की वैल्यू निकालनी है तो मेरे को इस टर्म को सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए हमारे पास ये टर्म आ गई इन टर्म्स ऑफ डेरिवेट। अगर मैं मैथमेटिक्स में बात करूँ तो इन टर्म्स ऑफ डेरिवेट, तो मैथमेटिक्स में डेरिवेट को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, एंटी डेरिवेट, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेट अबव इक्वेशन। इस इक्वेशन को मैं इंटीग्रेट करूँगा, ये इस साइड आ गया, और माइनस ऐसे बार के डी टी, ठीक है। ये जो ए इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ सॉल्व करने के लिए मेरे को क्या लेनी पड़ेगी, इन दोनों की लिमिट्स। यहाँ पे लिमिट्स क्या आएंगी और यहाँ पे क्या लिमिट्स आएंगी। देखो अब आप दो तरह से कर सकते हो। अगर यहाँ पे आप लिमिट्स लोगे, इसका मतलब हो गया कि आप कर रहे हो डेफिनेट या डेफिनाइट इंटेग्रल, उसके लिए आपको लिमिट्स जरूर लेनी पड़ेगी। अगर आप कर रहे हो इनडेफिनाइट इंटेग्रल तो आपको लिमिट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं करता हूँ इनडेफिनेट की अकॉर्डिंग, आपको लिमिट्स नहीं लेनी पड़ेगी। इसमें क्या फ़र्क होता है, इसमें हमें साथ कोई सी, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वो लेना पड़ता है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले डी ए की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, ए के कांस्टेंट है, बाहर आ गया, डी टी अगेन डी ए, यहाँ पे डी ए की इंटीग्रेशन ए लिख दी हुई, माइनस के डी टी की इंटीग्रेशन टी, प्लस कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट मैं आई या सी जो मर्जी ले सकते हो, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन हो गई अभी तक, जिसको मैं वन लेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करता हूँ, लेट करता हूँ कि जैसे एट टी ज़ीरो, जब मैंने रिएक्शन को शुरू नहीं किया अभी, या ऐसा समझ लो कि जस्ट रिएक्शन शुरू कर रहा हूँ बस, जब स्टार्टिंग टाइम पे होगा तो
ए की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। वो कितनी होगी लेट कर लेता हूँ उसको ए नॉट। ठीक है, ए नॉट क्या लेट करता हूँ, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, चाहे आप नोट अंदर लिख लो चाहे आप बाहर लिख लो, जैसे मर्जी लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर टी सेकेंड्स, टी सेकेंड निकल गए, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी चेंज हो गई, मान लो टी। इसका मतलब ये हो गया कि टी सेकेंड निकलने पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन ए है। तो अगर मैं टी 0 सेकेंड पे बात करूं, मीन्स एट स्टार्ट में क्या होगा, ए की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ए नॉट। तो इसमें पुट करता हूं इस इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 बिकम्स, मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पे ए की जगह आ जाएगा ए नॉट माइनस के, टी की जगह पे आ जाएगा 0 प्लस आई। ये मल्टीप्लाई करके 0 हो गया, ये हमारा आ गया ए नॉट इक्वल्स टू आई। इसका मतलब मेरी किसकी वैल्यू निकल आई, आई की। मीन्स मैंने जो यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिया था आई क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कितनी निकल आई है, ए नॉट। अब इस वैल्यू को मैं इसमें पुट कर देता हूँ, तो मेरा क्या बनेगा, इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ। इक्वेशन 1 मेरी थी a इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आई की जगह आ गया ए नॉट। अगर मैंने k की वैल्यू निकालनी है तो k को मैं इधर ले जाऊंगा और ये a इधर आ जाएगा। ये बन गया के टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए, ये पॉजिटिव टर्म इधर आके नेगेटिव हो गई, और k की वैल्यू 1/t ए नॉट माइनस ए। ये मेरा निकला है रेट कांस्टेंट k। ठीक है, आप इस टर्म को नंबर 3 लेट कर लो। ठीक है जी, हमारी रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकल आई। ये हमारा पहला काम हो गया, रेट कांस्टेंट को निकालना। अब दूसरी चीज़ जो है वो निकालते हैं, जिसको बोलेंगे हाफ लाइफ। पहले तो हाफ लाइफ होती क्या है, इस चीज़ को पता होना चाहिए। हाफ लाइफ का मतलब होता है टाइम ड्यूरिंग विच half of the substance gets reacted। वो टाइम जिसमें हमारा आधा रिएक्टेंट जो है, आधा सब्सटेंस जो हमारा रिएक्टेंट है वो रिएक्ट हो जाए। जैसे एग्जांपल के लिए ए कोई प्रोडक्ट है, ए मान लो कोई रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। लेट कर लो कि ये स्टार्टिंग में 100 है। अब कितना टाइम इसको लगता है कि ये इसकी वैल्यू कितनी रह जाए, 50। 100 से 50 तक जाने को इसको जितना भी टाइम लगेगा दैट इज अवर टी हाफ, जिसको हम उसको क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या हो गई हमारी कि हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 50 को लिख सकता हूँ ना ऐसे, 100/2। ये 100 क्या है हमारी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, बाई 2 तो ठीक है। ये क्या है हमारी, ये जो कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर टाइम टी। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि एट, अगर मैं टी टाइम टी हाफ लाइफ पे पहुंचूंगा तब मेरी जो कंसंट्रेशन रिएक्ट होगी या बच गई वो कितनी रह जाएगी, हाफ ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब इस वैल्यू को भी मैं क्या करता हूँ,
इस थर्ड इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, तो मेरा क्या आ जाएगा, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3, वी गेट क्या आएगा, k इक्वल्स टू 1/t½ यहाँ पे आ जाएगा a0 माइनस a0/2। अब इसको माइनस करें, ये माइनस करके क्या आ गया, a0/2, दैट मीन्स a0/2t½ अगर मैंने हाफ की वैल्यू निकालनी है तो ये इसको इस तरफ ले जाऊंगा और इसको इस तरफ, मेरी t½ की वैल्यू क्या आ गई, a0/2k। इसका मतलब मेरी ये क्या निकल आई, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। अगर किसी तरह से कोई हाफ लाइफ रिएक्शन के निकालनी हो तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन चाहिए और रेट कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए। ये दोनों वैल्यू निकाल के मैं यहाँ पे पुट करूँगा। तीसरी चीज़ है जिसको मैं बोलूँगा ग्राफिकल रिलेशन। हमें ग्राफिकल रिलेशन निकालना है, ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम। टाइम और कॉन्सेंट्रेशन मीन्स कॉन्सेंट्रेशन A, टाइम T, इन दो चीज़ों में ग्राफ निकालना है। तो मैं वैसे तो बुक में ये इक्वेशन यूज़ करते हैं, ठीक है, तो मैं इसी अकॉर्डिंग चलता हूँ। मैं ये भी यूज़ कर सकता हूँ, ये ऊपर वाली ये इक्वेशन भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, बट मैं यही इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ जो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला निकला है, k इक्वल्स टू 1/t a0 माइनस a। इसको वापस kt इक्वल्स टू a0 माइनस a, यहाँ से इस चीज़ को मैं इस तरफ ले जाऊंगा, इसको इस तरफ माइनस kt प्लस a0। अगर मैं इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं, ये क्या है चीज़ है, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मैथ्स जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको पता है कि y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये क्या होती है, हमारी इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करके सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को इस इक्वेशन का ग्राफ पता है कैसे ड्रॉ करते हैं, वो भी आपको बताता हूँ मैं। ये जो मेरी y इक्वल्स टू mx प्लस c है, अगर आपको इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना हो तो कैसे कर सकते हो, इसमें y क्या होता है, इस तरफ x जो है इस तरफ, मीन्स ये होगी हमारी दो एक्सिस, y एक्सिस और x एक्सिस। ये हमारा हो गया ओरिजिन। ये क्या चीज़ है, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, मतलब कि कोई लाइन y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है। मान लो जैसे कोई भी वैल्यू लेते हैं, 5, 10 कुछ भी हो सकती है, मान लो यहाँ पे वैल्यू है, ठीक है, इसका मतलब होगा कि ये डिस्टेंस मेरा क्या हो गया c, और m क्या होती है, स्लोप। स्लोप जो कि बेसिकली शो क्या करती है, एंगल, ठीक है। अगर स्लोप पॉजिटिव होगी तो मीन्स यहाँ पे m अगर पॉजिटिव होगा तो ग्राफ इस तरफ जाएगा, और एंगल हमेशा किससे देखना हमें, x एक्सिस, मीन्स इसके पैरेलल में शो कर रहा हूँ। ये जितना भी एंगल आएगा, थीटा कुछ भी,
इसको मैं m लिख सकता हूँ, या इसको स्लोप लिख सकता हूँ। इसका और एक फॉर्मूला होता है जिसको tan थीटा की हेल्प से कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, मेरा मतलब कहने का क्या है कि ये मेरे को अगर इस चीज़ का ग्राफ पता है तो मैं अपनी गिवन इक्वेशन जो मेरी अभी आई थी मैं उसका भी निकाल सकता हूँ। मेरी जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, a इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ए नोट। अगर मैं इसको इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं, इसका मतलब y जो है किसके इक्विवेलेंट है, a के, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। m जो है वो किसके इक्विवेलेंट हो गया, माइनस के x जो है वो किसके इक्विवेलेंट हो गया, t के, क्योंकि टाइम तो नेगेटिव होगा नहीं ना। और c किसके इक्वल हो गया, इक्विवेलेंट होगा ए नोट के। अगर इसको मैं भी इसके बिहाफ पे अगर मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये क्या आएगा, इस तरफ जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे मैंने क्या रखा, y। अब y किसके इक्विवेलेंट है, a के, यहाँ पे a आ गया, यहाँ पे क्या है x किसके इक्विवेलेंट है, t आ गया। c इंटरसेप्ट किसके इक्विवेलेंट है, ए नोट के, यहाँ पे कहीं पे ए नोट। m किसके इक्विवेलेंट है, माइनस के। अब देखो अगर तो यहाँ पे होता प्लस के तो मैं यहाँ पे शो कर देता, बट अब ऐसा होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। तो इसके लिए मेरे को ग्राफ क्या करना पड़ेगा, इस तरफ बेंड करना पड़ेगा। इसका मतलब हो गया कि मेरी स्लोप क्या आ गई, नेगेटिव। ठीक है, ये हमारी है थर्ड इक्वेशन जिसमें हमें ग्राफिकल रिलेशन पता लग गया दो चीज़ों में। अब थर्ड टर्म है, सॉरी लास्ट फोर्थ टर्म है जो कि कैलकुलेट करनी है। अगेन ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब हाफ लाइफ क्या है हमारी, T1/2 और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब ए नॉट। इन दो चीज़ों में ग्राफ ड्रॉ करके बताना है। बड़ा सिंपल है ये तो ग्राफ। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले हाफ लाइफ की वैल्यू निकाली थी, ये रही हाफ लाइफ की वैल्यू कितनी आई है मेरी, a0/2k। मेरी हाफ लाइफ आ रही है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाय 2 टाइम्स k। मेरे को ग्राफ किन दोनों चीज़ों में चाहिए, इन दोनों में। तो ये तो कांस्टेंट है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि ये चीज़ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस टर्म। मीन्स हाफ लाइफ डायरेक्टली डिपेंड करती है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे। अगर आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा लोगे तो आपकी हाफ लाइफ भी ज़्यादा होगी। अगर आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन छोटी लोगे या कम लोगे तो आपकी हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ड्रॉ करना बड़ा इजी होता है, हमें पता है। एक तरफ मैं ले लेता हूँ हाफ लाइफ, दूसरी तरफ कॉन्सेंट्रेशन, तो ग्राफ क्या आ जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट। दैट मीन्स कि ये अगर इंक्रीज़ होगा तो ये भी इंक्रीज़ होगा। इसके बढ़ने से हाफ लाइफ बढ़ती है। इस ग्राफ के हर पॉइंट में ये चीज़ शो हो रही है ऐसे। इसको जैसे जैसे आप इंक्रीज़ कर रहे हो तो तब तब ये चीज़ क्या हो रही है, इंक्रीज़। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करने पे हाफ लाइफ बढ़ेगी। ये शो कर रहा है ये ग्राफ।